हेलो गाइस। तो एपी थॉट सीरीज़ के इस एपिसोड में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लोग आप पर हावी क्यों होते हैं, इससे क्या कारण है, इस पर आचार्य प्रसाद जी की क्या सोच है और उनकी क्या इस पर विचार है, इस पर हम बात करेंगे। तो कोई आप पर तरी छा सकता है जब आपने उसे इजाज़त दी है, कोई चिल्ला सकता है, हाथ उठा सकता है क्योंकि आपने उसे अधिकार दिया है और अधिकार उसने बदले में कोई आपको कोई लाभ देकर खरीदा है। तन कर खड़ा होना है तो दूसरे से स्वार्थ का रिश्ता कम करें, ज़रूरतें घटाएं, निर्भरता घटाएं, जितना हो सके दुनिया को दीजिए, बांटते चलिए, बटोरते नहीं। देखिए, जिससे जो सुख मिल रहा है उसको पकड़े पकड़े आप उससे मिलने वाले सुख से दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। दोहराऊं, जिससे जो सुख मिल रहा है उस सुख को पकड़े पकड़े उससे जो दुख मिलता है उससे नहीं छूट पाओगे। आप कह रही हैं कि आप अगर उनको कुछ समझाती हैं तो वो प्रतिक्रिया करते करते लड़ाई झगड़ा उन्हें कैसे कर लगता है कि उन्हें हक है आपसे ज़ोर से चिल्लाकर हक के साथ धमका धमका कर बोल देने का। वो हक उनको किसने दिया? वो हक उन्हें कौन दिए जा रहा है? और हम किसी को अपने जीवन पर अधिकार यूँ ही तो नहीं देते। उनसे कुछ लाभ मिल रहा होगा तो उन्हें अधिकार दे रखा है। उनसे आपको जो भी लाभ मिल रहा है सबसे पहले आप उससे हाथ धोइए नहीं। नहीं, तो ये तो बात मात्र अध्यात्म की ही नहीं है, नैतिकता की भी है। किसी में अगर आपको दोष दिख गया है तो सबसे पहले उससे मिलने वाले लाभ को रोकिए। आपका एक पड़ोसी है साहब, वो आए दिन आपको तोहफ़े देता रहता है, ठीक है? मस्त तोहफ़े देता है, जैसे कि आम तौर पर कोई पड़ोसी देता नहीं। कभी कुछ महँगे तोहफ़े, और आपको एक दिन पता चल जाता है कि ये सब काली कमाई के हैं। ये आदमी जो बगल में रहता है घूसखोर और अंडरवर्ल्ड से है, कुछ और है जो भी है, उसकी कमाई गड़बड़ है। अब आप चाहते हैं कि उसको रोकें क्या, या आप चाहते हैं कि उसकी पुलिस में शिकायत करें? तो आप पहला आपका दायित्व क्या है ये बताइए। आपकी चीज़ जो आपको क्या करनी चाहिए भविष्य में, तो नहीं ही करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और करनी होगी जो अभी तक लिया है। सबसे पहले वापस दे के आइए, वरना तो ये बात ही बड़ी नैतिकता की हो गई ना कि जिसकी काली कमाई के तोहफ़े ले रखे हैं, अब उसी की शिकायत पुलिस से करने जा रहे हो। सबसे पहले तो लौट कर आइए। और बात पुलिस को शिकायत करने की नहीं है। अगर आप उसको जाकर के कुछ समझाना भी चाहते हैं, तो समझाने की शुरुआत भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके दरवाजे पर दस्तक दें, अंदर जाएँ, बैठे और बैग उसकी मेज़ पर रख दें। उस बैग में क्या होने चाहिए, वो सारे तोहफ़े जो उसने आपको दिए थे, वो सारे उसकी मेज़ पर रख दें। कहें, ये हमें आपको लौटाने हैं और आपके भले के लिए आपसे 2 बातें करनी है। कुछ लौटाया क्या अभी तक? लौटाना बहुत ज़रूरी है। अब आप कल्पना करिए कि उसने आपको जो कुछ दिया है, आपने ले नहीं रखा है, पर भी अभी भी आप में भी कुछ उम्मीदें ये भी हैं कि आगे भी कुछ मिल जाएगा, और इसके बाद आप पहुँच गए उसको ज्ञान देने की। देखो वत्स, काली कमाई भी काम नहीं आती। वो तो मुस्कुराकर बस इतना कहेगा, अरे भाई बाकी सब तो ठीक है, ये मैं आपके लिए आज एक अंगूठी लाया हूँ, शाम को आपको देने ही आ रहा था, आप पहले ही आ गई। तो और आपको मुँह को वो अंगूठी से भर देगा। मुँह पर अंगूठी का ताला लग गया, अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको वाक़ई बुरी लगती होती तो मेरी कमाई, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर उसे लौटा दिया होता। ये बाधा हम सबको आती है जब भी हम किसी को समझाने का या प्रवृत्तित करने के लिए निकलते हैं। तो आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि सबका यही कहना है कि हमें कुछ बात समझ में आ गई है, दोस्तों को बताते हैं, माँ बाप को बताते हैं, पति पत्नी को बताते हैं, वो सुनने को राजी नहीं होते। वो कैसे सुनेंगे, राजी हो जाएंगे? देखिए, कब समझिए, अगर आपको बात समझ में आई होती तो समझ में आपने का प्रमाण क्या होता है, जीवन बदलता है। अगर जीवन बदलता होता तो आपका उस व्यक्ति से रिश्ता भी बदलना होता है। रिश्ता बदलने का प्रमाण ये होता है कि रिश्ते में जो लेन देन चल रहा है वो बदल गया होता। आप उससे जो ले रहे हैं, आप उसको जो दे रहे हैं, वो चीज़ बदल गई होती। तो माने अगर आपको बात समझ में आई होती तो आप उस व्यक्ति से जो लेन-देन करते हैं वो बदल गया होता। वो व्यक्ति एक बात भली-भाँति जान रहा है अपने अनुभव से, क्या कि आप अभी भी उससे जो चीज़ें लिए ही जा रहे हैं, जो आप हमेशा से लेते थे, वे वही सब कुछ रहे हैं जो हमेशा ले रहे थे, हमेशा से लेते थे। लेकिन उसके सामने खड़ा होकर दावा क्या कर रहे हो, हमें तो उपनिषद बात समझ में आ गया है, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई है। वो मुस्कुरा रहा है, भीतर ही भीतर वो कह रहा है कि कितनी तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है, हम जानते हैं ना। तुम अभी भी हमसे वही सारे लाभ उठा रहे हो जो पहले उठाते थे। तुम्हारी ज़िंदगी बदली होती तो हमारा रिश्ता नहीं बदला होता, वो तो बदला ही नहीं। इसलिए आप किसी को भी बदलने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि लेन-देन बराबर जारी है, और देन जारी रहे तो उसमें भी आपत्ति नहीं, लेकिन लेन क्यों जारी है? चलो, किसी को कुछ दे रहे हो तो निस्वार्थ भाव से अभी भी दे रहे हो, तो ले क्यों रहे हो? कोई नहीं किसी पर चिल्ला सकता, कोई नहीं किसी पर हक जमा सकता, कोई नहीं किसी पर हाथ उठा सकता। आपने आपने कभी न कभी अधिकार उसको दिया है, और अधिकार तो हमेशा खरीदा ही जाता है। उसने अधिकार खरीदा है आपसे, कुछ आपको दे करके क्यों बेच देती है इतनी आसानी से? कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सब ओंगों-पोंगों को नहीं बेचने चाहिए। आपको डाँट सके तो हक बस किसी बहुत हकदार आदमी को ही देना चाहिए। आपको 2 बातें सुना सके, आपको अनुशासित कर सके, आपको सीख दे सके, उसका अधिकारी जो हो उसको ही हक दे, योग्यता दे सके।
देख करके। पर हम योग्यता नहीं देखते, हम जेब देखते हैं, और जेब में मेरा आशा सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। रुपया पैसा स्थूल जेब होती है, भाव इत्यादि इमोशंस ये सब सूक्ष्म जेब होते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है ले दे करके है, तो आप उस पर निर्भर ही हैं। चाहे स्थूल तरीके से, चाहे सूक्ष्म तरीके से बैसाखी आर्थिक किस्म की हो या भावनात्मक किस्म की, बैसाखी बैसाखी है। कुछ तो आप उससे ले रही होंगी। अगर आपने वाक़ई में कुछ लाभ लिया है, आप जो भी वीडियोज़ वगैरह देख देख देखती है, तो बस एक का सहारा लीजिए ना, बाकी का सहारा क्यों लेना छोड़िए। महिलाओं के संदर्भ में ये जो भावनात्मक आश्रयता होती है, ये खतरनाक हो जाती है। आप अगर कमा भी रही हैं, तो कहीं न कहीं ये भाव होता है कि कोई कोई होना चाहिए ना मजबूत कंधे वाला, ये सूत्र याद रहेगा। कोई छा नहीं सकता आपके ऊपर जब तक आपने उसे इजाज़त ना दी हो। कोई जल्दी से ये मत कह दीजिएगा कि नहीं, हमने तो इजाज़त दी नहीं, वो फिर भी छा रहा है। आपने छुपी-छुपे दे दी होगी, आपने सूक्ष्म लेन-देन कर लिया होगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने ऊपर छाने की इजाज़त बिल्कुल किसी को ना हो। मैं कह रहा हूँ कि जो सुयोग्य हो उसको ही दीजिए। अधिकारी का चयन बड़े विवेक से करिए। उस हर किसी की बात सुन लेते, कोई भी उल्लू पंजू आया डाँट कर चला गया, ऐसे कैसे? हो कौन तुम? उनको हक है डाँटने का। उनके सामने रखी भोज सामग्री की ओर इशारा करके सामने तो जाइए, भीख माँगिए, गिड़गिड़ाइए कि तुम हमें डाँटो, और बाकी ये सब दुनिया वाले खड़े हो जाएँ तो एक मत सुनिए, कान ही मत दीजिए, समझ रही है? आपने बात करी मीट ईटिंग, मांसाहार की, लस्ट मतलब हवस की। जो इन चीज़ों में आपके सहभागी थे, वो हैं इस लायक कि आप उन्हें हक दिए हुए हैं अपने ऊपर चढ़ बैठने का। अध्यात्म में झुकने की, समर्पण की बात बहुत बाद में है। अध्यात्म का मतलब होता है पहले तनना, ऐसे बाहों के हिसाब से समझाते हुए, बंधी हुई मुट्ठी, विद्रोह नहीं, झुकते नहीं, सुनेंगे, जाओ, ये अध्यात्म है। समर्पण तो आखिरी बात होती है, वो तो उच्चतम के सामने किया जाता है। जिंदगी में हमारी कौन भरे हुए हैं, सब न्यूनतम न्यूनतम, इनके आगे समर्पण कर देना है क्या? इनके आगे तो तन के खड़े हो जाना है। नहीं सुनते, कर ले जो कर सकते हो, क्या उखाड़ लोगे, समझ रही है? और नहीं तन के खड़े हो पाएंगी अगर दूसरों के स्वार्थ का रिश्ता, ज़रूरतें कम करिए, दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल कम से कम कर दीजिए जितना हो सके दुनिया को। और अगर दे नहीं सकते तो कम से कम लीजिए तो मत, बाँटते चलिए, बटोरते नहीं। ये बहुत दो अलग-अलग तरीके होते हैं जीने के। ₹1 ना तो हाथ में, ₹1 ना हो हाथ में तो भी बाँटते चलो। खाली जेब से बाँटते चलो, बटोरते नहीं। बटोरते वक़्त ऐसा ही लगता है कि कुछ मिल रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि पीछे-पीछे चुपके से सोच में कीमत क्या अदा कर दी है। वो दिखाई नहीं पड़ती। हमें लगता है कि आज किस्मत अच्छी थी, बटोर लिया।